आप बिल्कुल देखें, मैं इस वक्त मंगोपीर थाने में मौजूद हूँ। नए नाज़माबाद से अगवा होने वाला बच्चा अजान, जिसकी तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर दी है, और आखिर में जब ये मुलजिम गिरफ्तार हुआ तो पता चला ये मुलजिम कोई और नहीं बल्कि मगवी बच्चे के जो वालिद का 20 से 22 साल पुराना दोस्त था, जिसने पैसे के लालच में अपने ही दोस्त के बेटे को अगवा किया। ये वो मोटरसाइकिल है जिसके ऊपर बच्चे अजान को इसने बुलाकर बिठाया। चूंकि वो बच्चा इससे आशना था, इसको शुरू से जानता था, ये हेलमेट मुलजिम ने पहना हुआ था, और इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर ये अपर और ये कपड़े भी ये तब्दील होते रहे। तो सबसे पहले हम इस मरकजी मुलजिम से बात करेंगे। ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? एहतशाम नाम है मेरा। तो क्यों बच्चे को अगवा किया था? पैसों की लालच में। तो तुम्हें कैसे पता था कि उसके बाप के पास इतने पैसे? मेरा दोस्त था पुराना, तो मुझे पता था कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसके पास पैसे होंगे। कितना पुराना दोस्त था? उसके 20-22 साल पुराना। तो शर्म नहीं आई तुम्हारे को? 20-22 साल पुराने दोस्त के बच्चे को ही अगवा कर लिया। जब बाद में एहसास हुआ मुझे, मैंने गलत किया। खुद क्या काम करते हो? मैं कपड़े का काम करता हूँ। तो कितने पैसों की डिमांड की थी? 50 लाख की। तो तुम्हें अंदाजा था ये पैसे दे देगा? सर पता नहीं था देगा या नहीं देगा। तो बच्चे को जब यहाँ से तुमने नया नाज़माबाद में गए, तुमने कैसे उसको बुलाया कि वो आकर बैठ गया? सर मैंने बाइक खड़ी करी और मैंने उसको इशारा दिया, वो देखकर मुझे आके बैठ गया बाइक। खुशी खुशी आके बैठ गया। उसके बाद? उसके बाद मैं लेके गया यहाँ से उसको। मैंने उसको जमशेद रोड पे अपने साले को दिया। मैंने कहा बस ये पहुँचा दो। तो उसने जाकर जो है घारों के पास एक लड़के को उसने दे दिया हैंड ओवर मेरे नंबर के साथ। किस लड़के को? जो इफ्तिखार को? जी। अच्छा, ये इसका साला है अब्दुल वहाब। आप ये बताओ, इसने जब आपको बच्चा हैंड ओवर कर दिया फिर क्या हुआ? सर इन्होंने बोला कि जाके इस बंदे के हवाले कर दो इफ्तिखार के। मैंने फिर वही किया जो इन्होंने बोला। कैसे किया? मतलब बाइक पे ही छोड़ा है किसी और चीज में? बाइक पे छोड़ा। बाइक पर आप कराची से घारों तक गए जी। और वहां छोड़कर बस वापस आ गए थे ना? काम था। जी। और इफ्तिखार साहब, आप ये बताओ, आपने बच्चे को 2 दिन तक कहाँ रखा? घर पे रखा था, फिर पता चला मूवी दिखी तो। अपने घर पे रखा था? तो मैं ये नहीं पता था बच्चा अगवा हुआ है? मतलब तुम इतने नन्हे बच्चे हो गए, एक बच्चा तुम्हारे पास छोड़ गया, तुमने पूछा नहीं कौन है बच्चा? नहीं, फिर मैंने इनसे पूछा था ना, पर बाद में यही खुद इन्होंने जो नंबर दिया था ना। ये 50 लाख अगवा की कॉल किसने की थी? मैंने मैसेज किया था उसको। अब आपने ही मैसेज किया था दूसरे नंबर से? यही इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है। यही रैंसम के लिए कॉल्स भी करता रहा। इसी ने बच्चे को उठाया, अपने साले को इस्तेमाल किया, अपने दोस्त को इस्तेमाल किया। पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस पूरे वाक़े में देखा गया, वालिदैन को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो ज़्यादा करीबी लोग हैं उन पर ज़्यादा सख्त नज़र रखें, नहीं तो ऐसे लोग ऐसा घिनौना अमल करने में देर नहीं लगाते। इसको ये पता था कि उसके वालिद का कंस्ट्रक्शन का काम है, साइट चल रही है, अभी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ है। इसके दिल में लालच था। 2 महीने पहले इसने अपनी बेटी के इलाज के लिए उससे रकम भी मांगी थी, लेकिन इसका कहना है कि उसने नहीं दी थी। लेकिन इसका कहना है कि मैंने इस वजह से उसको अगवा नहीं किया, बस मुझे पैसों की ज़रूरत थी। ये खुद एक मामूली सा इसका कहना है काम करता है तारिक रोड पर कपड़ों का, और उन कपड़ों को बना के भिजवाता है। लेकिन इस पूरे मामले में यही देखा गया कि माजी में जितने भी कराची में इस तरह के अगवा के केसेस हुए हैं, जिनके अंदर अफसोसनाक सूरत हाल भी सामने आई कि कत्ल तक कर दिए गए, तो उनमें कोई अपना ही करीबी मुलव्विस निकलता है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि ऐसे लोगों पर नज़र रखें और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हर वो इकदाम करें, चाहे वो किसी भी सूरत में हो।